सो कैसे हो आप लोग? क्लास 10th हो गया पूरा। आई होप आप सबने अच्छा स्कोर किया होगा। किसी के 60% स्कोर हुए हैं, तो किसी के 70, तो किसी के 80, तो किसी के 90, तो किसी ने 95 तक स्कोर किया। लेकिन सबके मन में एक ही चीज़ है कि अब क्या, अब कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। तो अब देखिए, और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है कि दूसरों को देखकर डिसीज़न लेना। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट टाइम में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपके लिए कौन सी सब्जेक्ट बेस्ट रहेगी, उसमें कौन सा करियर ऑप्शंस है, और जो स्ट्रीम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आती है। तो उससे पहले बात करते हैं कि वाई स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड। 10th के बाद में स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। क्लास 10th में अपन को बताया जाता है कि अपन को कैसे मार्क्स स्कोर करना है, कैसे 90% तक लाना है, कैसे 95, कैसे 100% तक भी पहुंचना है। लेकिन कोई नहीं बताता कि वो मार्क्स या वो परसेंटेज आने के बाद में फ्यूचर क्या, उस परसेंटेज से आपको क्या करना है। अगर आपके कम परसेंटेज आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। सेकेंड, लोग बोलते हैं भाई साइंस ले लो, ऑप्शंस खुल जाते हैं। साइंस ले लो यार, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन भाई उन लोगों को थोड़ी पता कि मेरे को साइंस पसंद ही नहीं है, और वो मेरे को बोले जा रहा है साइंस ले लो। अगर पसंद ही नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, इतने साल अगर मैंने बिना फालतू पढ़ी है, तो अब मैं थोड़ी चाहूँगा कि मैं उस साइंस को पढूं। थर्ड, स्टूडेंट्स खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। भाई मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैं कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ। क्योंकि जो 10th तक की स्टडी थी वो तो आपने गवर्नमेंट ने थोप दिया था, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन 11th में आप खुद किंग हो। यू हैव टू डिसाइड विच सब्जेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट। यू कैन सिलेक्ट साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मैथ से पीछा छुड़ा सकते हो और चाहो तो इकोनॉमिक्स से पीछा छुड़ा सकते हो, हिस्ट्री से पीछा छुड़ा सकते हो और चाहो तो हिस्ट्री को ही ले सकते हो। ओके। फिर पेरेंट्स का प्रेशर सबसे बड़ी। पेरेंट्स पहले से ही दिमाग में सोच लेते हैं, मेरा बच्चा तो नीट करेगा, मेरा बच्चा तो आईआईटी करेगा, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएगा, क्लैट करेगा, भाई लॉ करेगा। ये सब चीज़ पेरेंट, यूपीएससी करेगा, आईएएस बनेगा, मेरा चोरा तो मेरी चोरी तो। लेकिन वो पेरेंट्स नहीं जानते ना कि बच्चा क्या सोच रहा है। और कभी कभार जो पेरेंट्स बोलते थे वो अपन कर देते और आगे जाके अपन को रिग्रेट होता है। क्यों? मेन चीज़ क्या है कि अपन को जब अपन 10th के बाद में 11th का स्ट्रीम सिलेक्ट करना होता है ना, अपन को चीज़ में पता ही नहीं होता कि भाई 11th होता क्या है, कौन सी स्ट्रीम्स होती है, कौन सी सब्जेक्ट्स होती है, कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं। बस 2-3 चीज़ बता दी जाती हैं। फोर्थ, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, सबसे बड़ी चीज़ भाई, सबसे बड़ी चीज़। चलना यार उस स्कूल में चले जाते हैं, उस स्कूल में ये है, चलना वो स्ट्रीम ले लेते, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, वैसे पढ़ना थोड़ी है ना। यार देखना वो स्कूल मस्त है, उधर वो स्ट्रीम ले लेता हूँ, मस्त मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी लगता है यार साइंस अच्छी है लेकिन पसंद कॉमर्स है, लेकिन करियर ऑप्शन साइंस में ज़्यादा है, कॉमर्स में ज़्यादा नहीं है, क्या करें। तो कभी कभार वो फोमो की वजह से अपन गलत डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट में फ्यूचर का डर, यार क्या होगा अगर मैंने कॉमर्स लिया और कुछ हुआ नहीं, साइंस लिया कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए इन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, ठीक है, देखो बिना समझे डिसीजन लेना डेंजरस है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करके फिर आप डिसीजन लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन आपका ज़रूर सही होता है। तो 3 स्ट्रीम्स होती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो चलो एक एक करके तीनों पे बात करते हैं। पहली स्ट्रीम आ गई साइंस स्ट्रीम। अब देखो साइंस में बेसिकली 3 डिवीजन हो गए। ओके, एक हो गया पीसीएम, एक हो गया पीसीबी और एक हो गया है पीसीएमबी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो अब सबसे पहले देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, अगर आपको मैथ्स सॉल्व करना पसंद है, मज़ा आता है मैथ्स में, लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग है, अच्छे से कोई भी सवाल बना देते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो पीसीएम भाई आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना पसंद है, मेडिकल फील्ड इंटरेस्टिंग लगती है, दवाई होती है, कैसे बनती है, क्या बनती है, थियरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों स्ट्रांग है। थियरी यानी कि रट्टा भी मार सकते हो, अंडरस्टैंडिंग यानी चीज़ों को समझ भी सकते हो, तो आपके लिए पीसीबी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि यार मेरे को तो मैथ्स भी अच्छा है, बायो भी अच्छा है, तो आप पीसीएमबी, दोनों के लिए आप जा सकते हो। लेकिन सच क्या है, ये सबसे टफ कॉम्बिनेशन है भाई, हालत ख़राब हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, हर स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन कन्फ्यूजन है, तो कहीं ना कहीं यू कैन गो विथ दिस PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। चाहो तो 12th में आप चेंज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो साइंस स्ट्रीम के करियर्स। साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से करियर्स आते हैं? तो सबसे पहले अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यू कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो ये जो करियर ऑप्शंस है ना, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको करियर ऑप्शन एक्सप्लेन करना है कि वहाँ तक रोड मैप आपको चाहिए कि फ्रॉम 10 टू वहाँ तक कैसे पहुँचे और कैसे जॉब उसमें ले, तो आप सिर्फ कमेंट में लिख दीजिएगा, यू विल गेट वीडियो ऑन दैट। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गए, मैकेनिकल हो गए, इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रोबोटिक्स और एरोस्पेस इंजीनियर, ये सब करियर ऑप्शंस है। और मेडिकल हेल्थ केयर में चाहते हो तो डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो। लाइफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, जेनेटिक इंजीनियर हो गया, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो गया, फूड साइंटिस्ट हो गया, ये सब करियर ऑप्शन है साइंस। अभी तो रुको भाई, बहुत है। ओके नेक्स्ट, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो यू कैन बिकम साइंटिस्ट, फिजिस्ट, केमिस्ट, मैथमेटिशियन और प्रोफेसर। नेक्स्ट, एविएशन एंड स्पेस में आप पायलट बन सकते हो, एयरक्राफ्ट इंजीनियर बन सकते हो, स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हो। और डिफेंस एंड गवर्नमेंट में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हो, NDA में जा सकते हो। ओके नेक्स्ट, DRDO, इसरो साइंटिस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब आपके लिए करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके आर्मी है, NDA है, DRDO है, इसरो साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट जॉब्स भी आप बहुत सारी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आती है नेक्स्ट कॉमर्स स्ट्रीम की। अगर आपको बिजनेस समझना पसंद है, पैसे कैसे काम करता है ये जानना पसंद है, और मार्केट, कंपनीज, फाइनेंस इंटरेस्टिंग लगता है, तो भाई साहब कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है। भले अच्छे स्टूडेंट हो नहीं हो, कॉमर्स बेस्ट है। बस रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इसमें देखो सब्जेक्ट्स कौन सी आती है। मेन जो 3 सब्जेक्ट्स आती है, एक होती है अकाउंटेंसी, दूसरी होती है बिजनेस स्टडीज़ और तीसरी होती है इकोनॉमिक्स। बहुत सारे स्कूल्स में इकोनॉमिक्स की जगह IP कंप्यूटर भी चलता है। ओके बट मेनली अगर आप ये पढ़ रहे हो कॉमर्स, तो आपके साथ ये 3 मेन सब्जेक्ट्स होती है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। और अब एक और बात ध्यान रखना, अगर आप RBSE बोर्ड से कर रहे हो, क्लियर, RBSE राजस्थान बोर्ड से, तो आपकी 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी आएगी, एक होगी इंग्लिश और दूसरी होगी हिंदी, और उसके साथ ये 3 सब्जेक्ट्स आएगी। लेकिन वही अगर आप CBSE बोर्ड से कर रहे हो तो आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन ओनली गो फॉर इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स आ गई। और फॉर द 5th सब्जेक्ट यू कैन गो फॉर IP, फिजिकल एजुकेशन, एनी सब्जेक्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। देखो अभी 1 तारीख आने वाली है। ओके नेक्स्ट, अब इसमें करियर स्ट्रीम्स क्या है। एक तो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में आप बैंकर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, वेल्थ मैनेजर ये बन सकते हो। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आप CA बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी CS बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट CMA बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो। ये सब फील्ड अपने आप में एकदम ताबड़तोड़ है, बहुत अर्निंग वाली फील्ड्स हैं और बहुत मज़े वाली फील्ड्स हैं। बस आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स एनालिटिक्स में आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो। नेक्स्ट, लॉ, कॉमर्स प्लस लॉ, कॉमर्स करना है उसके साथ में लॉ के बारे में जानना है। क्लियर, तो यू कैन बिकम कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्स लॉयर। ओके, यू कैन बिकम कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्स लॉयर, एनीथिंग। नेक्स्ट, और यू कैन बिकम अ नॉर्मल लॉयर, जनरल। नेक्स्ट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में यू कैन गो फॉर MBA, बिजनेस मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर या बिजनेस एनालिस्ट यू कैन बिकम। और उसके अलावा भी अदर फील्ड्स हैं। ओके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजर हो गया, ये भी बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती हैं। नेक्स्ट, अरे यार सबसे मिसअंडरस्टूड, अरे जब बात करते हैं ना आर्ट्स की, यार तेरे को नहीं पढ़ना है ना, चल आर्ट्स ले ले, चल आर्ट्स ले। लेकिन भाई साहब आर्ट्स है क्या, वो देखो अगर आपको सोसाइटी समझना पसंद है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आपको रीडिंग, राइटिंग या क्रिएटिविटी पसंद है, अगर आपको सोशल इश्यूज या साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, तो आर्ट्स आपके लिए बेस्ट है। ओके, अब देखो इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन सी आती है। हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, जियोग्राफी होती है, साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी होती है और इकोनॉमिक्स होती है। ज़्यादातर आपको 3 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की होती है। ओके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये आप आर्ट्स में सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें करियर ऑप्शंस, अगर आप गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस में चाहते हो तो आप IAS, IPS, UPSC
करके ये बन सकते हो। आप स्टेट पीसीएस क्लियर कर सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हो, जिसमें बहुत सारे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको मीडिया एंड कम्युनिकेशन बोलना पसंद है, न्यूज़ कवर करना पसंद है, तो यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, यू कैन बिकम न्यूज़ एंकर, यू कैन बिकम कंटेंट क्रिएटर, यू कैन बिकम पब्लिक रिलेशंस। ओके, नेक्स्ट, लॉ एंड लीगल में लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो। एजुकेशन में जाना चाहते हो तो टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। साइकोलॉजिस्ट, सोशल फील्ड में जाना सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, फैशन हो गया, इंटीरियर हो गया, एनिमेटर हो गया। और अदर फील्ड्स जो है वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, एंड फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स है, लेकिन ये आमतौर पर मेन है। और ये जो भी कंटेंट मैंने बनाया, दिस एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम द चैट जीपीटी, ओके, फ्रॉम एआई टूल। तो अगर आप भी एआई टूल यूज़ करते हो तो आप इसके बारे में और भी बहुत सारा जान सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी एक करियर ऑप्शंस पे आप चाहते हो रोड मैप, तो ज़रूर आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लियर, आपको उस चीज़ पे एकदम पूरा क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आई हो गई। अगर लगता है कि ये वीडियो थोड़ा फास्ट चला है, यू कैन थोड़ी स्लो स्पीड करके देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा आमतौर पे फास्ट चलता हूँ। इसी के साथ जो भी करियर सिलेक्ट करो, जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करो, अच्छे से करना, बिना डर के करना और बिना टेंशन के करना, ओके। क्योंकि एट द एंड आप जब 11th आने वाले हो, अब आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके फ्यूचर के लिए, आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो अब जो आपको टाइम देना है, आपको 100% खुद के लिए टाइम देना है। और फ्यूचर एक गोल, आपका एक वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वाई क्लियर करके आपको ये सब चीज़ें करनी है। सो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। एकदम बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। आई होप आपका फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट एंड बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।